कल तक जाप पार्टी के थे और आज उन्होंने राजपा ज्वाइन किया। सर मैं यही जानना चाहूँगी कि चुनाव इतना उचित था अपनी पार्टी को छोड़ना? उचित नहीं, जहाँ आदमी का मनभेद हो जाए वहाँ रहना उचित बात नहीं है। मान सम्मान की बात हो उससे भी समझौता हम करने वाले लोग राजनीति में तो अपने सिद्धांतों पर राजनीति कर लेते हैं। कुछ निजी कारण था जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जहाँ हैं वो भी जो लीडर हमारे पहले रहे हैं बड़े भाई के तरह हम तो उनके साथ लगातार 5 सालों से हम लोग से जो हो सका पार्टी हित में हम लोगों ने अपने पूरा शरीर खून पसीना बहा करके उस पार्टी को सीखने का काम किया। कुछ कारणों से जो हमारे अपने लोग थे, बहुत सारे लोग हमारे भरोसे इस दल में थे, उनकी बात अगर नहीं करूँगा नहीं होगी तो ये उचित नहीं था। पहले से कोई योजना थी कि ऐसे छोड़ देना है पार्टी? कोई योजना नहीं था, कोई प्लान नहीं था। अटेंडम फिर इतनी सारी और भी बहुत सारी नई पार्टियां हैं और इस सिर्फ राजपा को क्यों चुना आपने? इसलिए आशुतोष जी के विचारों से हम प्रभावित थे। इनका कई वीडियो लाइव मैं देखा था, इसलिए कि मैं पहले कांटी विधानसभा से मैं जाप का खुद प्रत्याशी था, तो इसलिए वहाँ जो अनन्या जी हैं उनके क्रियाकलापों पर मेरी नज़र रहती थी। तो आशुतोष जी जिस दिन मुजफ्फरपुर गए, कांटी गए, वहाँ इनके कोठिया मजार पर गए, चादर चढ़ाए, छिंदमस्ती के कांटी में वहाँ गए। उसके बाद जो इनके फॉलोअर थे उन्होंने बहुत इनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। उस पर इन्होंने जो एक लाइव किया, उस लाइव को मैं 1 घंटा देखा और इनके जो विचार आए उस लाइव, मैं उससे प्रभावित उसी दिन से था। इनसे पार्टी के कौन सी विचारधारा से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? पार्टी के सेकुलर समाज की स्थापना है, समरस समाज की स्थापना है, ये इनकी मंशा है आशुतोष जी की। बिहार में बेरोजगारी ख़त्म हो, बिहार का विकास हो, यहाँ उद्योग लगे, सिंचाई की व्यवस्था हो। आशुतोष जी का ये सब जो भावना है जो हमेशा मैं देखता था डिबेट में। किस विधानसभा से लड़ने की तैयारी है? कांटी की लड़ने की तैयारी थी। अब आगे अब वहाँ अनन्या जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, अजीज हैं, और इनका भी प्रयास रहा आशुतोष जी से के को मतलब मोटिवेट करने के लिए आशुतोष जी के प्रति। कुछ छोटे भाई हैं तो उनको तो पार्टी डिसीजन करेगी। और भी मजबूत और भी बहुत बड़ी पार्टियां, हालांकि राजपा नई पार्टी है और उभर रही है, इस विधानसभा में उभर रही है, मजबूत पार्टियां भी हैं और भी, उन्हें क्यों नहीं चुना? मजबूत आरजेडी का भी ऑफर है, कांग्रेस का भी सब ऑफर था। मजबूत हम लोग कार्यकर्ता जाके किसी पार्टी को बनाते हैं ना। हम जो जिस पार्टी में हैं या जिस पार्टी के जो नेता होते हैं उनसे कुछ प्रभावित होकर के आपकी जो कार्य क्षमता है, आप समाज हित में, लोग जिला के हित में, प्रदेश के हित में, जो आपका जो क्रियाकलाप है, आप अच्छे बुरे में जो आप समाज के साथ खड़े हैं, आपके विचारों से, आपके क्रियाकलापों से प्रभावित होकर के जो जनमानस आपसे जुड़ता है, आपसे पार्टी से जुड़ता है, उससे पार्टी मजबूत होती है। पार्टी कोई एक दिन में तो कोई पार्टी मजबूत नहीं हुई। आज ये नई पार्टी है, कल इसी तरह राजद की तरह, जदयू की तरह ये भी कैडर बेस पार्टी होगी। कितना इस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितना छाप छोड़ पाएगी बिहार में, क्या लगता है आपको? बिहार में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग
पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ाने की जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है, उसमें हम लोग देंगे। समान विचारधारा वाले जो गठबंधन है उनसे बातचीत हो रही है समझौता करने की। उनसे गठबंधन हुआ तो हुआ, नहीं तो 243 सीट पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। उसमें जो मजबूत प्रत्याशी होंगे हमारे पार्टी के लोग जो जीत के आएंगे, तो हमारी सरकार बनाने में या विपक्ष में हमारी भूमिका होगी। हमारे जो विधायक जीत के आएंगे आशुतोष जी के नेतृत्व में, फिर बिहार के निर्माण के लिए सड़कों पर लड़ना होगा, जान देना होगा, लाठी खाना होगा, हम लोग खाएंगे। पार्टी को उसी तरह मजबूत करना है। बिहार में किस पक्ष का ज़्यादा आप इस पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा? युवाओं का, महिलाओं का? युवाओं में जो बेरोजगार युवा हैं। युवाओं में एक और बहुत बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव। वो भी युवाओं की बात लगातार कर रहे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। यादव तो एसी में सोने वाले आदमी हैं, आशुतोष जी सड़क पर लड़ने वाले आदमी हैं। तो एसी में रह करके लड़ाई नहीं हो सकती है, बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। शिक्षा की बात लगातार वो कर रहे हैं अभी चुनाव के समय, और युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। खुद अशिक्षित है, 8वीं पास है, क्या शिक्षा की बात करेंगे? खुद पढ़े लिखे होते तो ही शिक्षा की बात करते ना। जिनको खुद शिक्षा की समझ नहीं हो, शिक्षित नहीं हो, क्या शिक्षा की बात करेंगे? मतलब तैयारी तेज है एकदम आने वाले चुनाव में। राजपा चुनाव के बाद भी 2025 की भी तैयारी है। हम लोग सड़कों पर भीषण जो बिहार के निर्माण के लिए जो लड़ाई होगा, बिहार के विकास के लिए जो लड़ाई होगा, उसमें मुख्य भूमिका राष्ट्रीय जनजन पार्टी की होगी। उसमें हमारी आशुतोष जी के कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का काम सड़कों पर करेंगे। बहुत सारी नई पार्टियां हैं, कुछ पुरानी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, इसमें सब में सबसे मजबूत कंपटीटर किसको मानते हैं आप? सबसे मजबूत कंपटीटर हम खुद हैं। हम किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानते हैं। हमारे विचारधारा से जो नौजवान बेरोजगार जो आज प्रभावित होकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी से, हम लोग के जैसे लोग राष्ट्रीय जनजन पार्टी में नई पार्टी है। आपने ही कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों, कैसे आप उतने बड़े पार्टी में रह करके राष्ट्रीय महासचिव होकर के आप जनजन पार्टी में आ गए। तो हम लोग के जैसे लोग प्रभावित होकर के राष्ट्रीय जनजन पार्टी में आ रहे हैं। तो बहुत सारे, हालांकि ये हवा बड़ी जोरों से बह गई है कि जहां राष्ट्रीय जनजन पार्टी की बात होती है वहाँ भूमिहार समाज पहले दिमाग में आ जाता है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो मुस्लिम हैं। यहाँ आज ज्वाइन करने वाले सैकड़ों लोग हमारे साथ सभी जाति समुदाय के लोग हैं। कहाँ आशुतोष जी में मतलब जातीय कहीं कोई भेदभाव तो है नहीं। परवेज आलम आए हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आशुतोष कुमार जी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक रह चुके हैं। अरे मैं भी भूमिहार एक ब्राह्मण एकता मंच, वो उनका अपना सामाजिक संगठन है। हर लोग, हर कास्ट, क्या रामविलास जी क्या है, दलित सेना बना करके आज वो लीडर हैं। उपेंद्र जी क्या है, कुशवाहा समाज का पार्टी बना, पहले कुशवाहा समाज में ना उनका मानना है। अभी वीआईपी क्या है, लालू जी क्या है, यादव की पार्टी है। तो फिर बाकियों में और आप में क्या फर्क रह गया? और कैसा नहीं है, हम सरमस्त समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं आशुतोष जी। हम सभी जाति समुदाय को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो ये लहर कहाँ से उठ गई? भूमिहार समाज की लहर कहाँ से उठी है? भूमिहार समाज अब इनको आइकॉन मानता है। जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं भूमिहार ब्राह्मण समाज में, आशुतोष जी को आइकॉन मान रहा है। आने वाला भविष्य इनमें देख रहा है। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर आप तक। धन्यवाद।